हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नेल फैबे ब्लॉग। तो दिल थाम के बैठी है, पता है क्यों? क्योंकि आज है मेरे दीदी का स्टेट लेवल का कंपटीशन। उसकी टी शर्ट देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे आप, यूसी मैक्स। हाँ जी, अबैकस अबैकस का स्टेट लेवल का कंपटीशन हो रहा है। उसको ऑल द बेस्ट कहिए। स्टेट लेवल का कंपटीशन इस बार गोंदिया में ही हो रहा है। आपको पता होगा अबैकस के बारे में। जिन जिन पेरेंट को पता होगा उनके लिए भी, और नहीं भी होगा उनके लिए भी। कि जिनको पता होगा उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है, आपके बच्चे और अच्छा से कंसंट्रेशन कर पाएंगे। और जिन पेरेंट्स नहीं कर पाए, मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, एक्चुअली अभी तो स्कूल के इसमें भी ये सब्जेक्ट आ ही गया है ना, अबैकस करके। लेकिन इसके क्लासेस भी लगाओगे तो मैथ तो बहुत तेज़ हो ही जाता है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसके साथ साथ बाकी भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बढ़ता है। देखो चौथी रो में, ये फर्स्ट रो में वो जो येलो, देखो ये सवार रही है ना चेयर वेयर, ये मेरी बेटी है, यहाँ बेटी है। तो इनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि क्या क्या करना है, कैसा है। अबैकस के बारे में थोड़ा कुछ बता रहे थे। बच्चे आ ही रहे थे, सेट हो रहा था सब। पेरेंट्स भी सारी इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। और ये देखो, ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। देखो बच्चे कैसे कर रहे हैं, हाथ से पूरा दिमाग में अपना मैथ सॉल्व करते थी। और ये देखो ट्रॉफियाँ, कितनी सारी ट्रॉफियाँ है ना, बहुत सारी ट्रॉफियाँ। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है भाई, और पहली बार मेरी बेटी ऐसे किसी कंपटीशन में शामिल हो गई है। होप सो कि वो अच्छा करे, जैसे घर में क्लास में करते हैं। 8 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है, तो वो कर पाए। मैं यही चाहूँगी कि वो कर पाए। बाकी कोई ना, कंपटीशन में भाग लेना ज़रूरी है ना, पार्टिसिपेट लेना ज़रूरी है। सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि फ़ोन साइलेंट करो, एरोप्लेन मोड पे डालो। सब पेरेंट्स बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स है बाबा वीडियो लेने को उनको कहा गया था। ऐसे नहीं, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, लेकिन वीडियो ले सकते हैं, लेकिन अपना फ़ोन ना बजना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो ये देखो, सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कैसा क्या है वो, और सारी इंस्ट्रक्शन हो रही है ना तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा उसका। 8 मिनट के लिए इतने में दिन मेहनत की उसने। पता चलेगा अब क्या है एक्चुअली, कैसे ना प्रेशर भी होता है बच्चों को। जैसा वो नॉर्मली कर पाते हैं ना, वैसा वो कर नहीं पाते कंपटीशन में। ऐसा होता है बहुत के साथ। शायद मेरी बेटी के साथ आज यही हो गया है, क्योंकि ये जब घर आई ना, ये देखो मतलब घर आई, उसको वो वर्क्स मिला। वो बोल रही थी कि आप नहीं आ रहे हो क्या, आ जाओ ना, क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मुझे आज क्लास नहीं जाना, आप आ जाओ ऊपर। आज का डे भी तो वो था ना मतलब इतने दिन से हम दीदी को बोल रहे थे कि ये कॉम्पिटिशन हो जाने दो बेटा, में फिर हम आपको बाहर लेके जाएंगे, सब जो बोलेगी जितना खाना है उतना खिलवाएंगे। घर आके वो फिर बोली कि दी मम्मा, जैसा मैं क्लास में करती हूँ ना वर्क, उतना नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों हुआ, मैंने पूरी कोशिश की मम्मा। तो मैंने उसको डांटा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बोला कोई ना, ठीक है, अब बारी हमारी है प्रॉमिस निभाने की। हमने कहा था कि जब जिस दिन आपका कंपटीशन रहेगा, जैसे ही एग्ज़ाम दे के आओगे, उस दिन हम आपको बाहर लेके जाएंगे। तो बस हम रेडी हो गए, राज का पानी, दीदी का पानी भर लिया, और हम शाम को जस्ट निकल गए हैं उसकी पसंदीदा का सब कुछ खाने। तो हमारे घर के कुछ पास दूर, जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आपको शायद गोंदिया के लोग जो होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा एरिया है। ये मामा चौक का एरिया है, सिविल लाइन का आगे है। मामा चौक से जो वो बड़ा पुलिया पड़ता है ना, केटीएस वाला, उसके जस्ट, मतलब ये सुभाष गार्डन है ना, उसके जस्ट पीछे ये देखो, ये मंदिर है। और मंदिर के जस्ट यहाँ एक क्या, ये पुलिया जैसा बांध रहे हैं यहाँ पे, और ये मंदिर चला गया। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये देखो, ये पूरा सुभाष गार्डन के पीछे का एरिया है। तो ये पूरा स्ट्रीट फूड है यहाँ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं तो सीधा पहुँच गई चाइनीज़ के ठेले पे। मैंने इनको मंचूरियन राइस ऑर्डर किया, ठीक है, कि कहीं कहीं कॉकटेल राइस भी कहा जाता है। मंचूरियन राइस ऑर्डर किया। तो फिर दीदी पूछ रही थी कहा क्या बोला है बेटा मम्मा। तो मैंने कहा कि मंचूरियन है। तो वो बोल रही नहीं, मुझे नूडल्स भी चाहिए और ग्रेवी मंचूरियन चाहिए। तो भाई मैंने वो भी ऑर्डर दे दी। तो चलो मैं आपको तब तक ये दिखाती हूँ कि ये देखो, यहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको। मैगी, आलू पराठा, मोमोज, पानी पूरी, और क्या, सैंडविच के प्रकार, पाव भाजी, डोसा,
गाजर का हलवा, कुल्फ़ी, सारी की सारी चीज़ें, दाबेली, वड़ा पाव सब मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले इसको ऑर्डर दिया था ना मंचूरियन राइस का, तो देखो मंचूरियन राइस आ गए थे। फिर मैं बैठ गई थी, तो फिर मैंने साइड वाले भैया को ना दाबेली बुलाई, तो ये देखो एक दाबेली भी आ गई, फटाक से मंचूरियन राइस भी आ गए। सॉरी मंचूरियन राइस बोल रही हूँ, मंचूरियन ग्रेवी मंचूरियन है ना। और फिर हम एक्स्ट्रा प्लेट मंगवाई, वो प्लेट में खाने नहीं हो रहा था, तो इस प्लेट में हम डाल रहे थे उनके लिए। और उसके बाद ये नूडल्स भी आ गए। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इतना सारा बाहर का कौन खाता है। तो भैया आज ना खाने के लिए बिल्कुल स्टॉप है। 8:30 9 बज जाएंगे हमें खाते खाते, तो बिल्कुल ख़त्म। ये देखो लास्ट में वड़ा पाव भी बुला लिया, सुपर वड़ा पाव भी है टेस्टी। और इतना सब खाने के बाद भी इन माँ बाप बेटी का मन नहीं भरा, तो वो देखो पानी पूरी खाने गए। वो 10-10 रुपये की पानी पूरी भी खा रहे थे। इतना सब कुछ बुलाया, हमने खा लिया, फुल पेट हो गया। और ये पैसे दे रहे थे सारे स्टॉल वालों के, जितने जितने हमने कह दे पैसे दे रहे थे। आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ मैगी मिलती है, अच्छी मिलती है। वो तो बड़ा आग ही जला रहा था भाई, ज़ोर ज़ोर से, और आज बोल रहा था मम्मा आग 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 है ना। तो यहाँ हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। अच्छी बात है कि एक ही जगह सारी चीज़ मिलती है। हाँ लेकिन आपको यहाँ दही बड़े नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ ढोकला नहीं मिलेगा, जलेबी नहीं मिलेगी, ये वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, समोसा वगैरह नहीं, क्या ये नहीं मिलेगा, आलू बोंडा समोसा ये चीज़ें नहीं है। तो ऐसा है ये एरिया सुभाष गार्डन के जस्ट पीछे। हम घर जाने ही लगे थे कि बेटी बोली अभी तो कुल्फ़ी बची है ना पापा, तो चलो कुल्फ़ी। मैंने इनको पूछा, इनका ये चार्ट है जो रेड इसमें है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ लिखा है कौन से। तो मैंने बोला चलो 4 कुल्फ़ियाँ ले दिए, 25 रुपये की एक थी, तो 4 कुल्फ़ियाँ मैंने बुला ली। और उधर ये भगोना दिख रहे हैं ना आपको, उसमें उन्होंने बाबा और एक नया वर्जन ला लिया, वो था गाजर का हलवा। गाजर का हलवा भी वो बेच रहे थे कुल्फ़ियों के साथ साथ। तो राज को निकाल के दे रहे थे, तो नहीं बोल रहा था, फिर उसको वैसे ही दे दी। फिर हमने कुल्फ़ियाँ खा ली, उनके भी पैसे, फिर भैया के पैसे भी दे दिए। और इस तरह से आज का हमारा दिन गया, स्टेट लेवल के कंपटीशन से लेकर खाने के पेट भर के, भुक्कड़ की तरह पेट भर के खाने के तक। कोई ना, 1 महीने से उसको हम बोल रहे थे कि जब तक आपकी ये हो जाएगी कंपटीशन, उसके बाद ही हम आपको जितना बोलोगे उतना खाने देंगे। तो उसका मन काज हो गया और उसकी कंपटीशन भी हो गई। तो हम तो ऐसे ही उसको देते हैं लालच, बेटा ये करो तो ये करेंगे, बेटा ये करो आप तो हम वो करेंगे। क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे करते हैं पेरेंट्स, बताइए। हम तो ऐसे ही करते, बेटा ये करोगे तो हम वो करेंगे, बेटा वो करोगे तो हम वो करेंगे, ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको। तो चलो सब बताओ कैसा लगा आज को आपको मेरा मेरा वाला ये ब्लॉग, है ना। तो हम निकल गए अपने घर की तरफ, अच्छे से अपने घर पहुंच गए हैं। तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपके पास हर रोज़ डेली का कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ऐसे ही मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर।